तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं डॉक्टर जोसेफ हाइटर को, जो कि अपनी कार में बैठा होता है। वो एक फोटो को घूर रहा था। उस फोटो में 3 डॉग यानी कुत्ते आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि एक के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा। तभी वहाँ पर एक ट्रक आकर रुकता है। ट्रक का ड्राइवर साइड में झाड़ियों की तरफ जाता है और हल्का होने लगता है। इसके बाद डॉक्टर अपनी कार से एक सेडेशन राइफल निकालता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद हम 2 लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम जेनी और दूसरी का नाम लिंड से था और वो दोनों न्यूयॉर्क से थीं और यहाँ जर्मनी यूरोप टूर पर आई थी। अब यहाँ से इन्हें पार्टी के लिए एक क्लब में जाना था। वैसे तो वो दोनों ट्रैवलिंग करती रहती थी, लेकिन जर्मनी के बारे में उन्हें कुछ खास अंदाजा नहीं था। वो दोनों एक क्रेडिट कार्ड लेती हैं और पार्टी वाली लोकेशन के लिए रात को रेंटल कार से निकल पड़ती हैं, लेकिन इन्हें लोकेशन का कुछ ठीक से पता नहीं था। वो दोनों जंगल से गुजरती हुई काफी दूर निकल जाती हैं और अपना रास्ता भटक जाती हैं। अब जैसे ही ये यू टर्न लेते हैं तो अचानक से कार का टायर पंचर हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों और भी टेंशन में आ जाती हैं। पर प्रॉब्लम तब थी जब ये दोनों एक दूसरे से कहती हैं कि मुझे टायर चेंज करना नहीं आता। इसीलिए अब इनके पास एक ही रास्ता था, वो था रेंटल सर्विस को कॉल करना, ताकि वो यहाँ आकर इनकी मदद करें। पर बदकिस्मती से यहाँ पर कहीं भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे, जिस वजह से ये दोनों आउट ऑफ नोवेयर बहुत डर और सहम जाती हैं। अब कुछ टाइम बाद इन्हें बादलों की गड़गड़ाने की आवाज आती है, जिसके बाद ये कार में ही रहकर वेट करने का फैसला करती हैं। फिर कुछ देर बाद यहाँ से एक कार गुजरती है। ये दोनों उससे मदद मांगती हैं। उस कार में एक नशेड़ी और बदतमीज आदमी था, जिसे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी। इसीलिए वो इन दोनों को प्रोस्टिट्यूट समझता है और उनके साथ गंदी हरकतें करने लगता है। इसके बाद ये दोनों इसे इग्नोर करती हैं और ये आदमी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये कार छोड़कर जंगलों में चली जाती है ताकि इन्हें कोई घर मिल सके, और किस्मत से इन्हें एक घर मिल भी जाता है। जब ये दरवाजे को नॉक करती है तो वही आदमी यानी कि डॉक्टर जोसेफ बाहर आता है, जिसने उस ड्राइवर को मारकर बेहोश किया था। ये दोनों अपनी प्रॉब्लम के बारे में जोसेफ को बताती हैं और कहती हैं कि हमें रेंटल कार सर्विस वालों को कॉल करना है। पहले तो जोसेफ इन्हें अजीब तरीके से देखता है और फिर अंदर बुला लेता है। जोसेफ इनसे पूछता है, क्या तुम टूरिस्ट हो? इस पर ये कहती हैं कि हम न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं और यूरोप टूर पर आए हैं। इसके बाद ये दोनों जोसेफ को कार सर्विस वाले को फोन करने को बोलती हैं, जिस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और इस बात को इग्नोर कर देता है। इसके बाद जोसेफ इनसे एक सवाल करता है कि क्या तुम दोनों आपस में रिलेटिव्स हो? इस पर ये कहती है, नहीं, हम दोनों दोस्त हैं। इसके बाद जोसेफ इन दोनों से ड्रिंक के लिए पूछता है तो ये दोनों पानी पीने के लिए कहती हैं। इसके बाद जोसेफ किचन में पानी लेने चला जाता है और साथ ही वो एक कॉल करने का नाटक भी करता है, जिससे इन दोनों को लगता है कि जोसेफ कार सर्विस वालों को कॉल कर रहा है। इधर जोसेफ पानी में ड्रग्स मिला देता है, जिसको लिंड से पी जाती है, लेकिन जेनी से वो गिलास नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर जोसेफ अचानक से ऊंची आवाज में इन दोनों पर चिल्लाता है और कहता है कि मैं पानी साफ करने के लिए टॉवल लेकर आता हूँ। जिसके बाद वो टॉवल लेने बेसमेंट में जाता है। बेसमेंट में जाकर वो एक इंजेक्शन को फिल करता है। दूसरी तरफ लिंड से जेनी से कहती है कि मुझे थकान महसूस हो रही है। इससे हम समझ पाते हैं कि ड्रग अपना असर दिखा रहा है। जेनी फिर से जोसेफ को कॉल करने को बोलती है, लेकिन वो यह कहकर मना कर देता है कि मैं दोबारा कॉल नहीं करने वाला। इसके बाद जोसेफ जेनी की गर्दन में वो इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो फौरन बेहोश हो जाती है। और जब इन्हें होश आता है तो वो खुद को जोसेफ की लैब में पाती है, जहाँ वो बेड से बंधी हुई थी। उन दोनों के अलावा वहाँ पर एक आदमी और था। ये वही ट्रक ड्राइवर था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। खैर, जोसेफ यहाँ पर आता है और ट्रक ड्राइवर से कहता है कि तुम्हारा कोई मैच नहीं है, इसीलिए तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। इसके बाद जोसेफ फेक इंजेक्शन उसकी नसों में इंजेक्ट करता है और वो देखते ही देखते तड़प तड़प कर मर जाता है। फिर उसके बाद वो ड्राइवर की लाश को अपने लॉन में दफना देता है। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर अपनी बेहोशी वाली मेडिसिन से एक आदमी को बेहोश करके घर लाता है, जो कि जापानीज था, और उसने पूरी मूवी में जापानीज लैंग्वेज में ही बोला है। खैर, जोसेफ उसे अपनी लैब में लाता है। इसके बाद जोसेफ इन्हें अपना इंट्रो देता है और कहता है, मैं जोसेफ एक रिटायर्ड सर्जन हूँ। इसके बाद वो इन्हें बताता है कि वो किस तरह से इन तीनों को आपस में जोड़ने वाला है। वो कहता है कि पहले आदमी के आनुस को दूसरे आदमी के मुंह से जोड़ेगा और दूसरे के आनुस को तीसरे के मुंह से जोड़ेगा, और इससे ये होगा कि पहला आदमी खाना खाएगा तो खाना उसके पेट से होकर वेस्ट बन जाएगा और वो वेस्ट दूसरे आदमी के पेट में जाएगा, और दूसरे का वेस्ट तीसरे आदमी के मुंह से होता हुआ उसकी बॉडी में जाएगा। सबसे पहले वो जापानीज आदमी को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जेनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। प्रोफेसर उसकी तरफ आता है और उसको भी इंजेक्शन लगाने लगता है। लिंड से अपनी दांतों की मदद से रस्सियों को खोल देती है और वहाँ से भागने लगती है। उसके हाथों में एक नीडल लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी खाल कट जाती है और उसका काफी खून बहने लगता है। पर वो किसी तरह एक रूम में चली जाती है और उसका डोर बंद कर देती है।
लेकिन डॉक्टर उस रूम की विंडो को तोड़ देता है और अंदर आ जाता है, लेकिन लिंडसे वापस भाग जाती है और एक पूल में गिर जाती है। जोसेफ वहाँ पर भी आ जाता है और अपनी सेडिसन गन लिंडसे के ऊपर तान देता है। इसके बाद वो पूरे पूल को कवर करने लगता है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और इसका फायदा उठाकर लिंडसे वहाँ से भागने लगती है। वो भागकर जोसेफ के लैब में आती है, जेनी को खोलती है, पर जेनी बेहोशी के इंजेक्शन की वजह से बेहोश थी। वो जेनी को घसीटकर बाहर लेकर आती है, लेकिन फौरन पीछे से जोसेफ आ जाता है और वो सेडिसन गन से उसे शूट कर देता है, जिससे लिंडसे बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो दोबारा उन दोनों को उठाकर लैब में ले आता है और ऑपरेशन शुरू कर देता है। सबसे पहले वो इनके लिगामेंट्स को निकालता है और इसके बाद वो लिंडसे और जेनी के दांतों को निकाल देता है। फिर वो मार्कर से मेन जगहों को पॉइंट करता है और एक लंबी सर्जरी के बाद इस ऑपरेशन को खत्म करता है। इसके बाद जोसेफ अपने घर के उसी शीशे को चेंज कराता है जो उसने ही तोड़ा था। इसके बाद हम देखते हैं जोसेफ का बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपेड। उन तीनों के जख्म अभी ठीक से भरे नहीं होते, पर जोसेफ जबरदस्ती उन्हें खड़ा करने की कोशिश करता है। सबसे आगे वो जापानीज आदमी होता है, बीच में लिंडसे और सबसे आखिर में जेनी। वो लोग दर्द से जूझ रहे थे, लेकिन जोसेफ उनको खड़ा करके उनकी फोटोज खींचने लगता है। फिर वो उन तीनों को मिरर में दिखाता है और ये तीनों अपनी हालत देखकर रो रहे थे। इसके बाद जोसेफ उन्हें पिंजरे में बंद कर देता है। काफी दिन तक ऐसे ही चलता रहता है और वो जापानीज आदमी को खाना ऐसे देता है जैसे कुत्ते को देती है। यहाँ पर जापानीज आदमी मौका पाकर जोसेफ के पैर पर काट लेता है, जिसके बाद जोसेफ उसे बहुत मारता है और कहता है कि दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारे दांत एक एक करके निकालूंगा, वो भी बिना एनेस्थीसिया दिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर उनके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है और उनको लेकर बाहर खड़ा होता है। यहाँ जब जापानीज आदमी को वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है तो वो अपना वेस्ट छोड़ने लगता है, जो लिंडसे के मुंह में चला जाता है और मजबूरन लिंडसे को उसे निगलना पड़ता है। और ये चीज सोचकर ही बहुत घिनौनी लग रही थी। एक दिन जोसेफ उनका चेकअप करता है, जिससे उसे पता चलता है कि जापानीज आदमी तो सही है, लेकिन लिंडसे कॉन्स्टिपेटेड हो गई है और जेनी वो बहुत कमजोर और बीमार होती जा रही है और उसके जख्म भी सड़ रहे हैं। जोसेफ कहता है कि जेनी की जगह एक रिप्लेसमेंट चाहिए। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक होती है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। पुलिस वाले यहाँ पर लापता हुए लोगों की पूछताछ करने के लिए आए थे, जिनमें जेनी, लिंडसे और वो ट्रक ड्राइवर भी शामिल था। जोसेफ उनको बताता है कि वो एक डॉक्टर है और अपने काम में वो इतना बिजी रहता है कि उसे बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता और उन लापता लड़कियों के बारे में कुछ नहीं जानता। जोसेफ पुलिस ऑफिसर से पानी पीने के लिए पूछता है, जिस पर वो कहते हैं कि हमें कॉफी पीनी है। वो कहता है नहीं, कॉफी तो नहीं है, पर मैं तुम लोगों को पानी जरूर पिला सकता हूँ। इस पर पुलिस वाले को उस पर शक होने लगता है। खैर जोसेफ इनके गिलास में भी ड्रग्स मिलाकर देता है। इनमें से एक अफसर वो पानी को पी जाता है, पर दूसरा नहीं पीता। पुलिस वाला उसे बताता है कि किसी ने तुम्हारे घर से चिल्लाने की आवाजें सुनी और तुम्हारी मर्सिडीज को उस ट्रक के पास देखा गया था, जिसका ड्राइवर अभी भी गायब है। ये सुनकर जोसेफ जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि पानी पीकर मेरे घर से चले जाओ। इस पर वो पुलिस वाला गिलास को फेंक देता है। इसके बाद जोसेफ टॉवेल का बहाना बनाता है और जाकर वो इंजेक्शन लेने चला जाता है, जिससे वो इनको बेहोश कर सके। लेकिन इस बार वो उन पुलिस वालों के सामने एक्सपोज हो जाता है और अपनी सफाई में कहता है कि ये इंसुलिन का इंजेक्शन है, क्योंकि मुझे डायबिटीज है। इस पर ये ऑफिसर उसकी यह बात मान जाता है और कहता है कि हमें आपका सेलर देखना है कि वहाँ पर क्या है। अब ये सुनते ही जोसेफ तुरंत मना कर देता है कि बिना सर्च वारंट के मैं आपको अपना सेलर नहीं देखने दूंगा। इसके बाद ये दोनों 15 मिनट बाद वारंट के साथ आने के लिए कहते हैं और चले जाते हैं। नीचे हम इन तीनों को देखते हैं जो छुप जाते हैं और जोसेफ जब यहाँ आता है तो जापानीज आदमी एक सर्जिकल नाइफ को उसके पैर में मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और जोसेफ के गले पर काट लेता है और उसका मांस निकाल लेता है। इसके बाद ये तीनों ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। ये तीनों ऊपर नहीं जा सकते थे, लेकिन किसी तरह ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे इनकी सर्जरी वाले हिस्से से ब्लीडिंग होने लगती है। पर ये किसी तरह ऊपर आ ही जाते हैं और जोसेफ भी उठ खड़ा होता है और इनके पीछे लग जाता है। इधर लिंडसे जापानीज आदमी को उसी रूम में ले आती है जिसका शीशा टूटा हुआ था, पर इन्हें कहाँ पता था कि जोसेफ ग्लास चेंज करा चुका है। खैर जापानीज आदमी ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है और एक शीशे के टुकड़े को लेकर जोसेफ के सामने आता है और ये कन्फेस करता है कि शायद उसे ये सजा इसीलिए मिल रही है क्योंकि उसने अपने बीवी बच्चों को अकेला छोड़ दिया। अब ये जापानीज आदमी और दर्द सहन नहीं कर सकता था, इसीलिए अपना गला काटकर खुद को मार डालता है। इतने में वो पुलिस ऑफिसर्स भी यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ कोई नजर नहीं आता। फिर वो लैब में जाते हैं, पर वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। इधर इनमें से एक पुलिस ऑफिसर को उस ड्रग्स का नशा होने लगता है जो ड्रग जोसेफ ने पानी में मिलाकर दिया था। खैर दूसरे ऑफिसर को ढूंढने पर वो तीनों मिल जाती हैं, लेकिन उनकी हालत काफी बुरी होती है, जिसे देखकर ये ऑफिसर भी हैरान रह जाता है। फिर इस ऑफिसर को अपने साथी की आवाज आती है, जिसके बाद वो वहाँ जाता है
और देखता है कि उसके साथी को जोसेफ ने मार दिया है। तभी जोसेफ इसे भी शूट कर देता है, लेकिन मरने से पहले ये ऑफिसर जोसेफ को पट्ट से हेडशॉट मारकर खत्म कर देता है और खुद भी पूल में गिरकर मारा जाता है। अब यहाँ जेनी भी अपना दम तोड़ देती है और बचती है तो सिर्फ लिंडसे, और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।